वो देखते हैं कि एक विचार करते हैं अपनी तरफ से कि जो सूर्य है उसमें जीवन है या नहीं। तो इसमें देखते हैं ये भावार्थ है, ये सतपथ ब्राह्मण इत्यादि। तो आठ वसु देखते हैं, आठ वसु अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, ध्रुव, चंद्रमा और नक्षत्र। इन वसु नाम इस कारण से हैं कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और ये ही सबके निवास करने के स्थान हैं। अब देखते हैं पदार्थ, हम थोड़ा विचार करके चलेंगे, विचार करते करते चलना। तो देखते हैं अग्नि। अग्नि देखो, अग्नि में कोई रहता नहीं। अग्नि के साथ ही आदित्य भी आ रहा है, सूर्य, पृथ्वी, वायु। देखो वायु ये सहायता कर रहे हैं, अग्नि भी सहायता कर रही है बसने में और वायु भी सहायता कर रही है बसने में। वायु में ही एक तरह से देखो, वायु में ही हमारी पृथ्वी बस रही है, चारों तरफ वायु फैल रही है ना। और अग्नि ही चारों तरफ व्याप्त है, उसमें ही सब पदार्थ हैं, उसी में अग्नि में ही सब पदार्थ हैं। जो हमारे फल फूल पेड़ पौधे सब पदार्थ में अग्नि बस रही है। तो देखते हैं पदार्थों में ही अग्नि है। तो देखते हैं अभी अब आगे अंतरिक्ष। हम सारी पृथ्वी अंतरिक्ष में है। अब आदित्य को फिर देखते हैं, पहले दो ध्यो मैंने जो सारा प्रकाश फैल रहा है ऊपर का लोक, जो ध्यो लोक, प्रकाश लोक, प्रकाशित लोक, तो उसमें ही तो हम हैं, उसके कारण ही तो जी रहे हैं हम। अनगिनत सन, सूर्य, स्टार, इतनी सारी चीज हैं, इनकी किरणों, इनके प्रकाश से हम जी रहे हैं। और चंद्रमा और नक्षत्र, ये तो हमको डायरेक्ट इनकी बस वजह से तो हम बसते ही हैं, चंद्रमा की शीतलता से। तो देखते हैं, तो पता लगा कि हाँ ये जो बसा रहे हैं उनके कारण है, तो वसु में हमें बसाएंगे। अब पृथ्वी एक तरह से अब हमें बसाती है और पदार्थों को भी बसाती है। तो ये तो हो गया पृथ्वी का अकेला। पर जो सूर्य है वो, जैसे देखते हैं कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास को एनर्जी कह देते हैं। तो जो सूर्य की किरण है, जो सूर्य के जो किरण से जो पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ भी निराकार नहीं है, सब साकार है परंतु वो दिखता नहीं है। तो जो द्रव्य सूर्य से छूट रहा है, एक तरह से द्रव्य जो सूर्य से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसके उस द्रव्य में ही पृथ्वी आश्रित है। उस द्रव्य किरणों के वजह से ही हम चारों ओर, हम उसमें ही आश्रित हैं। उसकी किरणें, क्योंकि हम पृथ्वी घूम रही है, वो एक ऊर्जा से घूम रही है, सूर्य की ऊर्जा से, वो किरण के द्वारा। तो इससे पता लगता है कि आदित्य में हम सिर्फ वसु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह बसाने में सहायता करती है। और अभी इसमें पढ़ते हैं आगे कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं और यही सबके निवास करने के स्थान है। मतलब निवास करने के स्थान, निवास करने के स्थान क्या है, मतलब पृथ्वी का भी निवास करने का एक स्थान है। वह स्थान क्या है, आदित्य, ध्यो, चंद, क्या, पृथ्वी, अग्नि, वायु। देखते हैं पृथ्वी का जो बसने का स्थान है, क्या है पृथ्वी का बसने का स्थान, ध्यो है, आदित्य है और अग्नि और वायु है, ये चार चीज़ें। तो इससे पता लगता है कि आदित्य भी बसने का स्थान है। पृथ्वी बसे कहाँ पर, आदित्य में बसे, आदित्य में बसे। और इस कारण में सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं। अब पदार्थ किन में बसते हैं, पदार्थ देखते हैं कि अग्नि में पदार्थ हैं और पृथ्वी में पदार्थ हैं, आदित्य में पदार्थ घूम रहे हैं। एक तरह से सब में पदार्थ हैं। अग्नि में जैसे देख, हर पदार्थ में अग्नि है ना, तो अग्नि में ही पदार्थ है, अग्नि में पदार्थ तो इसलिए है ये सब आठ है। तो ये वसु हैं बसाने वाले। कुछ वसु ऐसे होते हैं जिनमें बसते हैं पृथ्वी, और और बाकी वसु सहायता करते हैं। देखो अग्नि भी में कोई नहीं बसता, वायु में कोई नहीं बसता, पृथ्वी में बसते हैं, अंतरिक्ष में कोई नहीं, आदित्य, ध्रुव, चंद्रमा, नक्षत्र, इनमें कोई नहीं, सिर्फ पृथ्वी में बसते हैं। और अनेकों पृथ्वी से ने बना रखी है। अब देखते हैं, अब एक वैशेषिक दर्शन के हिसाब से भी देखते हैं कि द्रव्य में द्रव्य आश्रित रहता है, गुण में गुण नहीं, कर्म में कर्म में नहीं, द्रव्य में ही द्रव्य रहता है। तो इससे भी पता लगता है कि हम जो पृथ्वी द्रव्य है वो भी तो किसी द्रव्य के आश्रित रहेगी। तो द्रव्य के आश्रित किसके रहेगी, वो रहेगी सूर्य द्रव्य के आश्रित, आदित्य द्रव्य के आश्रित। क्योंकि अब देखते हैं आगे भी इसका एक प्रमाण है। देखते हैं इसका आगे प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। देखते हैं, एक मूर्तिमान और दूसरा अमूर्तिमान।
देखते हैं ये रहा। और 11 इस पूर्वोक्त 8 वसुओं में जो 8 वसु थे उनमें अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र मूर्तिवान देव हैं। एक तरह से मूर्ति ये द्रव्य है। जो हम जो किरणें हैं ये भी द्रव्य है, तो हमारी पृथ्वी भी द्रव्य में ही बस रही है। और आदित्य और 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक तरह से 12 महीने का काल्पनिक है जो ये मन, ये सब अमूर्तिवान द्रव्य। तो पता लगता है कि द्रव्य में द्रव्य आश्रित रहता है, तो हमारी पृथ्वी भी किसी में आश्रित। तो हमारे हिसाब से ये रहा आज का विचार। अब आप उसके हिसाब से सोचते हैं। ये है कि बसने वाले दो होते हैं।